प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हमारे मुखों से निरंतर परमेश्वर के लिए महिमा निकलती रहे, स्तुति निकलती रहे, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करते रहे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू उसकी 1:7 और 8। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम संसार पर विजय प्राप्त कर सके, संसार में हम सही रीति से चल सके, हमारे जो लाइफ है वो एक आनंदमय हो सके, तो हम इन वचनों को पढ़ते हैं। लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करे, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। जो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उस व्यवस्था पे हमें चलना है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, सेकंड अपने पड़ोसी से प्रेम हमने रखना है, क्योंकि प्रेम सारी व्यवस्था को पूरी कर देता है। और जब हम इस रीति से चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तब मुसीबतें आएंगी लेकिन हट जाएंगी, क्योंकि खुदा उन्हें हटा देगा। ये विश्वास हमने रखना है, क्योंकि लिखा है कि यदि ना हम दाहिने मुड़े ना हम बाएं मुड़े, हम किसी भी इंसान का मुंह ना ताके, सिर्फ अपने खुदा का मुंह देखें कि मेरे प्रभु ने जो मुझे कहा है, यदि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो प्रभु मेरे कामों को जरूर सफल करेगा। और हम अपने शरीर पे भी हम जय पा सकेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा में हर एक उस चीज़ से रोकता है जो खुदा को पसंद नहीं है। उसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए हमारे ऊपर एकदम प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि पवित्र आत्मा एक प्रेशर डालता है उसके कामों को करने के लिए, और हमारा जो शरीर है हमारे वश में रहता है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं। लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये जो बातें हैं हमारे चित्त से, हमारे हृदय से कभी भी नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारा दिन रात इसमें ही ध्यान लगा रहेगा, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी हम उसी बातों को सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा प्यार है परमेश्वर के साथ। हम इस तरीके से चिपक चुके हैं परमेश्वर के साथ कि हमेशा हर वक्त उसमें ही हमारा ध्यान रहता है। जैसे अगर कोई जेंट्स है जो बाहर जॉब करने जाते हैं, उनका ध्यान अपने काम में लगा रहता है। जो लेडीज़ होती हैं उनका जो ध्यान है अपने कामों में लगा रहता है, अपने घर के कामों में लगा रहता है, मैंने ये करना, मैंने वो करना है। ऐसे ही इन कामों को अगर हम साइड में रखें, हमारा मेन काम है परमेश्वर के साथ जुड़ना। मैं ये नहीं कहती कि उसकी सेवा करना आपका मेन काम है, नहीं, खुदा के साथ जुड़ना, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करना, ये हमारे काम है। हालेलुया। ऐसे ही हमने करना है और ऐसे ही हमने चलना है। जब हम परमेश्वर का डर और भय अपने हृदय में रखेंगे, तब हम सही रीति से परमेश्वर में चल पाएंगे। तब जो लोग, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ पता नहीं चल रहा, प्रेयर करवा रहे या कुछ नहीं हो पा रहा, तो कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग इधर उधर झांकने लग जाते हैं, बाबों के पास, ओझाओं के पास जाना शुरू कर देते हैं। ये रोग है, ये मूर्ति पूजा है, और इसका जो फल है वो मृत्यु है। इसलिए हमने इधर उधर नहीं ताकना, वेट करना है परमेश्वर के सही समय का। लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से हमारे सारे काम सफल होंगे और हम संसार पर भी जय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जो हम में है, जब हम उसकी बातें मानते हैं ना, तब खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और जो हम में है वो जो इस संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया। तो इसीलिए हमने इन बातों को मानना है, सीखना है, समझ कर चलना है, क्योंकि मसीह जीवन आसान नहीं है। कि हमें लगता है कि हम मसीह लोग तो
को बड़ी फ्रीडम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ों में सोच समझ कर चलना है, और ख़ास करके इस संसार में अन्य जाति से हमने कैसे बात करनी है, और लोगों से हमने कैसे बात करनी है, अपनी कलीसिया के लोगों से कैसे बात करनी है, घर में कैसे रहना है हमने, ये सारी चीज़ें आपको खुदा का आत्मा सिखाएगा। इसलिए खुदा में बने रहिए, तभी आप हर एक चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के ऊपर। जय मसीह की।